आइए बच्चों, आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज जो है मतलब क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आपको 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन हमने समझाए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 समझा, 2 समझा, 3, 4, 5 तक समझ लिए हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। पढ़ो जी। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. हम्म। The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. चलिए, क्वेश्चन में बड़ा अच्छा सा सारा सेंटेंस मैनेज किया हुआ है। क्या मैनेज किया हुआ है कि 1.5 मीटर ऊंची क्या है, लड़का है, और 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है। देखिएगा, ये 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, ठीक। और इसके ठीक सामने जो है 1.5 मीटर ऊंचा लड़का खड़ा है, ठीक। 1.5 मीटर ऊंचा लड़का खड़ा है। तो अब ये कह रहा है कि ये जो है जब खड़ा है कुछ दूरी पर खड़ा है, तो एंगल जो बन रहा है टावर का, वो कितने का, बिल्डिंग का जो एंगल बन रहा है टॉप से, वो कितने का बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है, ठीक। और ये क्या कर रहा है कि अब बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू कर रहा है। मान लीजिए हम यहाँ से कोई ऊंची चीज देख रहे हैं, है ना, और हमारा मन किया कि हम अब 2 कदम और आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो 2 कदम जब आगे चले हैं तो एंगल कितना हो गया है, 2 कदम 4 कदम जितना भी चले हैं तो 60 डिग्री हो गया। अब एंगल ऑफ कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक। तो पूछ रहा है आपसे कि कितना ये चला है, कितना मीटर चला है या कितना किलोमीटर चला, जो भी चला, कितना चला। तो एक बात बताइए, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, और ये पूरा 30 होगा। नाम लिख दे, ए बी सी डी, और ये लिख लेते हैं ई। कुछ समझ में आ रहा है? ये यदि ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, 1.5 होगा। अच्छा ठीक है, ये 1.5, ये भी 1.5, पूरा 30 है तो 1.5 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा भाई, 28.5 मीटर। कितनी हाइट होगी, इतनी होगी बीसी की हाइट 28.5 मीटर होगी, और 1.5 ऐड करेंगे तभी तो 30 हो जाएगा। नहीं समझ में? पूरी हाइट या 30 दी हुई है, ठीक है। तो अब एक बात गौर करिए, ये हम निकाल रहे हैं। पहले तो लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6 नंबर। पहले क्या करेंगे, लिखिए, इसमें जो भी लिखने वाला है उसको लिखिए। क्या, किसको क्या मानेंगे आप लोग? बिल्डिंग कौन सी पॉइंट है यहाँ पे, बिल्डिंग क्या है, ईसी इज अ बिल्डिंग, लेट ईसी, नोट करिए, आप भी लोग नोट करिए, ठीक है। इसको नोट करेंगे, आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, ईसी इज अ बिल्डिंग एंड पॉइंट ऑन ग्राउंड कौन सा ले लेंगे, ए स्टैंडिंग ऑन अ बॉय लिख सकते हैं, पॉइंट ए, और ई तक लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ इज द बॉय। आप अपने मन से लिखें, हमारा स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे। लेट ईसी इज अ बिल्डिंग, एफ इज अ बॉय, he moves from A to D। कहां से कहां तक गया है बच्चे, ए से डी तक गया, he moves from A to D। अच्छा, इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद आगे की कहानी, हम इसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, x, और इसको मान लेते हैं y। ये y x मीटर का है और ये y मीटर का है।
ये समझ में आया ना कैसे 28.5 हुआ। 30 में से 1.5 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा 28.5। तो हम लिख देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं कि BC इक्वल टू क्या हो जाएगा और EC माइनस EB, है ना होगा। तो BC पूरा कितना, EC पूरा कितना है 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 28.5 मीटर, इतना आ जाएगा। आगे की बात करें हम लोग इसमें, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल CBD, इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD कितना लेंगे बच्चे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या ले ले tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितना है 60 डिग्री। कितना भाई परपेंडिकुलर है 28.5 बाई y हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। 28.5 बाई y आप आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करें √3 y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 28.5, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर दें क्योंकि रूट नीचे नहीं रहता है, क्या हो जाएगा भाई √3 बाई √3। तो ये कितना मिलेगा 28.5 इंटू √3 बाई क्या हो जाएगा 3। कैंसिल आउट करें इसको तो कितनी बार में कटेगा 3 9 जा 27, पॉइंट लगा 15 और 3 बचे 9.5 आएगा। नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है ये, अरे काटोगे तो 9.5 आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बना दो, y की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम किसकी निकालेंगे बच्चे x की। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, दूसरी बात यहाँ पे आपको अब जो ट्रायंगल लेना है वो कौन सा लेना है CBA। कौन सा लेना है CBA, लिखेंगे इन ए ट्रायंगल CBA, ठीक है। ये ले लिए CBA ट्रायंगल ले लिया। CBA ट्रायंगल पहले एक बार बना लेते हैं छोटा सा, यहीं पे बनाते हैं आपके लिए छोटा सा ट्रायंगल एक, है ना। ये इसका पार्ट है बच्चों CBA, ये तो हाइट 28.5 रहेगा, ठीक। लेकिन बात करें बेस की, तो बेस x प्लस वाई हो जाएगा ना बाबू। क्यों x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि इतना पार्ट x है और ये कितना है y है, तो दोनों मिला तो हो जाएगा ना पूरा। ये पूरा BA जो है या AB जो है पूरा ये ऐड हो जाएगा, ठीक है भूमि। तो इसको ऐड कर दिया तब ये x प्लस वाई हो जाएगा। एंगल कितना है 30 डिग्री। अब हम फिर tan थीटा लगाएंगे, क्या लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 28.5 और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक। अब आप tan 30 की वैल्यू जानते हैं क्या होता है 1/√3 और ये कितना होगा 28.5 अपॉन x। आपको निकालना क्या है x निकालना है, तो y हटाना पड़ेगा ना, x निकालना है तो y हटाना पड़ेगा। और y की वैल्यू कितनी आकर रखी गई, तो प्लस में 9.5√3। ये कहां से लाके रख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 9.5√3 इज इक्वल टू 28.5√3 होगा। क्यों होगा बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको ले जाकर उधर माइनस कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 28.5√3 माइनस 9.5√3। तो समझ में आया। अब देखो बाबू √3 दोनों में से कॉमन है, √3 दोनों में से कॉमन है, दिख रहा है। तो भैया आप √3 कॉमन जब ले लोगे तो क्या बचेगा, √3 कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 28.5 यहाँ बचेगा और यहाँ क्या मालूम 9.5। तो आप बताओ क्या मिलेगा हमको माइनस करके, कितना मिलेगा जल्दी से माइनस करिए 19√3 मिलेगा, क्योंकि 28.5 में से 9.5 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 19√3 मीटर। ये कितना चले होंगे बाबू
19√3 मीटर किधर चले होंगे, बिल्डिंग की तरफ मूव किए होंगे। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लें, है ना, इसको आप लोग नोट कर लें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल है, आप वीडियो को दोबारा भी चला के देखेंगे तब जाके, जब एक बार में ना समझ में आए तो चीज़ों को कई बार देखी जाती है, तब समझ में आ ही जाता है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो जी। Question number 7. From a point on the ground, the angles of elevation of the point in the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high buildings are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है। From a point on the ground, angle of elevation of the bottom, देखिए क्या लगता है भाई, एक बिल्डिंग पर एक टावर लगा है। बिल्डिंग समझते हो ना, अरे कई बार आप लोग वो वाला देखे हो, आपने देखा होगा कि घरों के ऊपर टावर लगते हैं शहर में, है ना। हाँ, पुलवा का अगवा है भी। तो वहां पे ये कहानी है कि बिल्डिंग के ऊपर ये टावर लगा हुआ है, ठीक। टावर को मैं ट्रेंगुलर शेप में बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक। एक इसका बेस रहेगा, इस टावर का बेस, और ये टॉप रहेगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिल्डिंग की हाइट कितना मीटर दी हुई है जी, बोल रहा है टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे टावर क्या है, फिक्स है। बिल्डिंग की हाइट कितनी मीटर है, 20 मीटर, और इस पे टावर फिक्स है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो बात अच्छे से समझ में आएगी। मेरा टावर फोटो में बड़ा अच्छा आ रहा है। आगे बात करते हैं। इसमें बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टॉप फिक्स भाई। देखो इसका बॉटम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बच्चे, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। और इसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री। ये पूरा 60 डिग्री होगा, ठीक है। फिगर थोड़ा उतना अच्छा नहीं बनना है, आप ध्यान रखोगे। ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो एक बात समझनी है कि इसका जो है क्या निकालना है बाबू, पढ़ के बताओ। टावर का हाइट निकालना है। टावर की हाइट हम सपोज कर लेते हैं कितना बच्चे, x सपोज कर ले, ठीक। तो ये पूरा मिला के कितना होगा, 20 प्लस एक्स होगा। क्यों 20 प्लस एक्स होगा बच्चों, नीचे 20 है ऊपर x है, तो दोनों को जोड़ेंगे 20 प्लस एक्स हो जाएगा। अच्छा लिखिए, इन ट्रायंगल, पहले लिख दीजिए किसको आप बिल्डिंग समझे, किसको टावर समझे, किसको बिल्डिंग समझे बच्चों। लेट BC इज अ बिल्डिंग, BC इज अ बिल्डिंग, और CD एंड CD इज अ टावर, ओके। और फिक्स पॉइंट को क्या मानेंगे, A। उसके बाद लिख दीजिएगा BC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मीटर ना, सेंटीमीटर नहीं मीटर है। और CD इज इक्वल टू जो हम लोगों ने लिखा है x मीटर, तो हमारा BD कितना हो जाएगा, 20 प्लस x इज इक्वल टू x मीटर, कितना मीटर होगा, ठीक। अब आगे चलेंगे हम लोग इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बच्चों, ABC। कौन सा ट्रायंगल बच्चे, ABC। मतलब कहने का ही कि पहले वाला ट्रायंगल में हम चल रहे हैं, है ना, ये छोटके वाले में ABC वाले में। तो बाबू हम क्या लेंगे, हमको पहले ये तो पता चल जाए इसका बेस क्या है, हम इसी में और इसमें बात करेंगे। तो 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के कौन सा रहता है, 10 में रहता है। तो 10 कौन सा एंगल लेंगे बाबू, 45, क्योंकि बड़े वाले का 60, अब छोटे वाला ले रहे हैं, ठीक है। देखिए आप गौर से, ये वाला ले रहे हैं हम लोग, ये वाला दूसरे कलर के मार्कर से मैं दिखाता हूँ आपको। हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं बच्चे, रेड वाली जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाली ले रहे हैं हम। समझ में आ रहा है बाबू, ये छोटा वाला ले रहे हैं, छोटे वाले में परपेंडिकुलर ये और बेस ये है।
तो 1045 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB हो जाएगा। 1045 की वैल्यू 1, BC की वैल्यू कितना दिया है 20 और AB हो गया, तो AB इज इक्वल टू कितना आया 20 मीटर आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया बाबू? ये बात समझ में आ रही है कैसे हमने निकाला इसको? अच्छा, बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल का। कौन सा ट्रायंगल का? ABD का। ओके, बना के दिखाएं इसको। अच्छा, बनाते हैं एक रफ वर्क में और इसका फिगर और बना लेते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं बच्चे? ABD। तो AB की बात करें तो AB तो वही रहेगा, लेकिन अब BD की लेंथ क्या हो जाएगी 20 प्लस x हो जाएगी। ओके, नहीं समझ में? एंगल कितना दिया 60 डिग्री। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बच्चे? ABD। कौन सा लेंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स बाई AB होगा, AB होगा। या 20 प्लस एक्स नहीं लिख रहे हैं आप, उसको उसमें लिखना चाहते तो क्या लिखेंगे BD लिखेंगे। नहीं समझ में? BD लिखेंगे, BD की ही वैल्यू उतनी दी है ना। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है √3। BD की वैल्यू कितना दिया 20 प्लस एक्स। AB की वैल्यू कितना दिया 20। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका यहाँ गुणा होगा, यहाँ 1 होगा। 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20 √3 होगा। नहीं समझ में? तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। आप 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा √3 माइनस 1 मीटर। किसकी वैल्यू आएगी? इस x की वैल्यू आएगी। तो हाइट ऑफ टावर कितना लिखा जाएगा बच्चों 20 ब्रैकेट ऑफ √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, समझ में आया? एक बार और देखें यहाँ, एक बार और समझे। आपने समझा ये 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट दिया, इसको हमने x माना। सबसे पहले किस ट्रायंगल में लिया? छोटे वाले में 45 डिग्री में। ABC कितना डिग्री हमने पकड़ा 45 डिग्री। 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB, और BC की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 20, रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, AB भी कितना निकल गया 20। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जब एंगल 45 रहे तो परपेंड उसका जो जितनी हाइट रहेगी उतना ही उसका क्या रहेगा बेस रहेगा। समझ में आ रहा है? जितना P रहेगा उतना ही B रहेगा। ओके, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाएंगे किस डिग्री पे 45 डिग्री पे। ओके, ये निकल गया। अब कौन से ट्रायंगल में रहे बच्चे ABD में, बड़ा वाले में। इस फिगर में देखो तो ABD यहाँ है, 20 प्लस एक्स अपॉन AB आ जाएगा। वैल्यू रख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, अचानक से एकदम आराम से आ जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नोट कर लें इसको, पढ़ो भूमि। क्वेश्चन 8। Question 8. A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point in the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक पेडेस्ट्रल मतलब क्या होता है जी? शायद कोई नहीं, देखिए कोई बेस, स्टैचू का बेस है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो कोई भी स्टैचू बनता है तो उसका एक बेस बनाया जाता है, उसके ऊपर उतना ऊंचा। तो बेस भी बनाया जाएगा तो एकदम छोटा थोड़ी बनाया जाता है, उसको भी कुछ ऊंचाई पे बनाया जाता है। उसके ऊपर आपको स्टैचू रखते हुए देखते हैं। अभी जो बनी है गुजरात में, कौन सी बनी है? यूनिटी नहीं बनी, वो उनका बना सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, तो उसमें देखे होंगे जब वो मूर्ति बनी हुई है किस नदी पे बनी हुई? सर नहीं पता, कल पता करके आपको बताना। ठीक है, तो उस पे उसके ऊपर वो स्टैचू जो बना हुआ है एक फाउंडेशन बनता है, उसके ऊपर वो बनाया जाता है। तो फाउंडेशन भी क्या होता है, कुछ ऊंचाई पे होता है, और उसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है जो स्टैचू रखी जाती है। तो यहाँ पे जो स्टैचू है उसकी हाइट कितनी है बच्चे? मान लीजिए ये बेस जो है, बेस को हम लोग मान लेते हैं इतना है, छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं। और इस पे ऊपर जो है मूर्ति रखी हुई है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर है, यही है ना। आगे कह रहा है कि एंगल ड्रॉ हो रहा है एक पॉइंट से, एक पॉइंट से एंगल ड्रॉ हो रहा है,
और उसी से स्टैचू का टॉप का पॉइंट का एंगल ड्रॉ हो रहा है। कितना कितना हो रहा है भूमि, पढ़ो जी। 60 to 45. देखिए स्टैचू लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप स्टैचू का क्या, टॉप कितना पे है, 60 डिग्री पे टॉप का एंगल, और बेस का एंगल कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री पे। ये कितना है, 45 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे बना रहा है? ये देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, बस ये जाने कि स्टैचू का जो टॉप है, और बड़ा भी स्टैचू बना देते हैं तो बढ़िया समझ में आएगा। स्टैचू इतना 1.5 मान रहे, ये देखिए ये जो बन रहा है एंगल, ये एंगल जो बन रहा है बाहर वाला, वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री, बड़ा वाला एंगल, टॉप का एंगल, ठीक। और ये बेस का एंगल कितने डिग्री पे है बच्चों, 45 डिग्री, ठीक। अब आप एक बात समझें कि इसको ए ले लें, इसको बी, इसको सी और इसको डी, तो लिखेंगे लेट स्टैचू किसको ले लेंगे हम, सी डी, ठीक है। स्टैचू कौन सा है, सी डी है, और बीसी को क्या लेंगे भूमि, बीसी क्या है, बेस को क्या बोले, हाँ, तो लिखेंगे बीसी क्या है, पेडिस्टल है, ठीक है। और वो फिक्स पॉइंट कौन सा है, ए है। ये 1.6 मीटर दिया हुआ है, और इसको मान लेते हैं एक्स। कुछ समझ में आया क्या किए हैं, ऊपर 1.6 है, इसको क्या मान लिया, x, तो ये क्या हो जाएगा 1.6 प्लस x मीटर, टोटल वही हाइट हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ो। स्टेटमेंट लिख लिया आपने, क्या लिखा है, Let statue of CD and पेडिस्टल of AB and AB कहाँ है, BC है, DC है, BC क्या लिखे भूमि, And the statue CD and BC is a pedestal and the fixed point is A. ठीक है। तो अब हम इसको लेके शुरू करते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लिया जाए भाई, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल लिया जाए पहले, ABC लिया जाए। तो ABC में इन ट्रायंगल ABC कितना लिया जाएगा बच्चे, 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। इसको थोड़ा सा इधर से करना शुरू करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा। यहां से शुरू इन ट्रायंगल ABC क्या ले लेंगे, 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। 1 इज इक्वल टू BC की वैल्यू हम लोग माने हैं x, और AB ही है। AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x मीटर। इक्वेशन फर्स्ट। इसी के जस्ट बाद शुरू करेंगे अगला, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABD टोटल 10 60 इज इक्वल टू क्या होगा, 10 60 इज इक्वल टू भूमि क्या लिखेंगे, राजवर्धन, 10 60 इज इक्वल टू, इसमें लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, किसके डिवाइड में क्या लिखे, हाँ 10 60 डिग्री जब ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या क्या बनेगा, AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, AB नहीं, BD अपॉन AB, BD अपॉन AB, तो BD अपॉन AB। अब सही है, आराम से ध्यान से बच्चे, BD अपॉन AB। BD की वैल्यू देखें तो कितनी आई है, 1.6 प्लस x, और AB की वैल्यू 10 60 की वैल्यू क्या होगा कि √3 होता है, और AB की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे जो अभी निकाले हैं, x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमको, √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x को इधर लाए तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6, x कॉमन लें तो √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6,
x इज इक्वल टू लिखे तो क्या लिखेंगे 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। समझ में आ रहा है ये? यहाँ के बाद आप ध्यान से समझें कि क्या हो रहा है ये, ठीक है? आप गौर से समझे इस बात को। इसको हम लोग क्या कर देंगे, अब रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करेंगे किससे, रूट 3 प्लस 1 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 प्लस 1 से। ये क्या होगा 1.6 रूट 3 प्लस 1। ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो आप इस पर भी अप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपन क्या होगा ये 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 करने पर क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 0.8। अब ब्रैकेट में क्या बनेगा, और रूट 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, नोट कर लें इसको, और नोट करके वीडियो रोक के आप नोट कर लेंगे, फिर आप अगले पे चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन, ये 8वां था। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे से समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पढ़ो जी भूमि। Question number 9. The angle of the elevation of the top of a building from the foot of tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए दो कंडीशन दिया हुआ है, एक टावर दिया हुआ है और एक उसी के सामने बिल्डिंग दिया हुआ है। तो आप डायरेक्टली समझिए टावर हमेशा ज्यादा ऊंचा होता है बिल्डिंग से। ओके, बिल्डिंग से टावर को ज्यादा ऊंचा बनाया जाता है, आपने देखा भी होगा। तो ये कॉमन सोच की बात है, आप कॉमन इसको समझना है कि हाँ बिल्डिंग को छोटा बनाना है और टावर को बड़ा बना लेना है। ठीक है, तो चलिए बना देते हैं, एक तरफ बिल्डिंग बनाते हैं और एक तरफ टावर बनाते हैं। ये रहा हम लोगों का टावर, जिसकी ऊंचाई कितनी मीटर दी हुई है 50 मीटर, और एक रहा इसकी बिल्डिंग जिसकी हाइट अभी हम लोगों को नहीं पता है। ठीक, इसमें कुछ कहानी कह रहा है, कहानी क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन को फिर दोहराओ बच्चे। The angle of elevation of the top of building from the foot of the tower. एक मिनट सुनिए, समझिए यहीं पे एंगल ऑफ एलिवेशन किससे, टावर के बेस से इसके टॉप का, टावर के बेस से इस बिल्डिंग के टॉप का कितना बना है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। कितना डिग्री बच्चों 30 डिग्री, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक, आगे पढ़ो। And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building. अब देखो यहीं पे बोला है कि बिल्डिंग के फुट से किसका, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है 60 डिग्री है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे ये तैयार हो रहा है, कुछ समझ में आया राजवर्धन ये बात। तो लिख देते हैं कि ए बी सी और इसको डी, तो क्या लिखोगे बी सी, लेट बी सी इज अ टावर एंड AD इज इक्वल टू अ बिल्डिंग। ओके, लिखो, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर ये 9 है, जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिए, क्या नोट किए राजवर्धन। Let BC is a tower and AD is a building. बहुत बढ़िया, सही है। और ये दिया हुआ है 50 मीटर की हाइट पे हमको। ठीक है, तो चलो बच्चों हम पहले जो है ट्रायंगल ABC ले रहे हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चों ABC ले लेना। जब ट्रायंगल ABC लिया जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। आप अलग बना दो, आपको ज्यादा दिक्कत है तो दोनों फिगर को अलग तोड़ लो। हम ABC को नीचे बना देते हैं, यही ना है ABC। ये 50 दिया है मीटर में और ये 60 डिग्री दिया है।
ठीक है, हम छोटा करके अलग बना लिए, ठीक है, वो पूरा तोड़ के अलग कर लिए। तो ये बताइए, हमें बात करनी है ए बी निकालना है, तो बात करते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, BC अपॉन AB। tan 60 की वैल्यू √3, BC की वैल्यू क्या दिया है इसमें 50, AB क्या है नहीं दिया, तो √3 AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, तो AB इक्वल टू 50/√3 मीटर। कोई डाउट इसमें, इतना तक जल्दी निकालिए सारे लोग। हो गया यहाँ तक भूमि, राजवर्धन हुआ, समझिए यहाँ। अब कौन सा ट्रायंगल हमें लेना है, ये वाला लेना है, छोटा वाला कौन सा ट्रायंगल है BAD। अब कौन सा ट्रायंगल लेना है BAD वाला। जब बी हमने अलग तोड़ के बनाया है बाबू छोटा सा, इसमें से निकाल के यहाँ साइड में हमने बना दिया। आप भी साइड में बनाने का दिल करे आप रफ करके बना लेना, और नहीं करे तो आप जानो। BAD में 10 फिर लेंगे, 10 कितना लेंगे बच्चों 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो AD अपॉन क्या हो जाएगा AB होगा, AD अपॉन क्या हो जाएगा AB, यहाँ पे बेस होगा। और 10 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3। AD की वैल्यू क्या दिया हुआ है पूछ रहा है, और AB की वैल्यू अभी निकाले हैं हम लोग 50/√3 है। तो चलो भाई रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्या अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ज्यादा बढ़िया रहेगा। AB इक्वल टू AD√3। AB की वैल्यू क्या दिया है बाबू यहाँ पे 50/√3 दिया हुआ इज इक्वल टू AD√3। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें, ठीक। तो ये इसमें जब होगा तो 3AD हो जाएगा इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ 3AD इज इक्वल टू कितना 50। क्यों 3AD हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3AD इज इक्वल टू 50, तो AD इज इक्वल टू कितना मिला 50/3, ठीक। 3 से 50 में डिवाइड करेंगे 16 बार चला जाएगा, 2 ऊपर बचा, बटे में क्या बचा 3 मीटर। आप फिर इसको अरेंज कर लो, 16 3 जा 40 ये +2 50/3 नहीं लिख लेंगे, उसी को हमने किस में लिख दिया मिक्स फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, उम्मीद करते हैं समझ में आया जी। सर इसमें जो नेशनल आया तो कोई जरूरत ही नहीं है ना उसको निकाल, नहीं हमें इसकी वैल्यू को बाद में रखना है, करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन अभी जरूरत नहीं है, जरूरत के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। रेशनलाइज भी करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट में कटेगा, क्योंकि 3 से पूरा डिविजिबल नहीं है 50, है ना, तो इसलिए पॉइंट में कटेगा। हम सीधे वैल्यू रख के ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इजी रहेगा, करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। और कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो जी। Two poles of equal height are standing opposite each other the either side of road, which is 80 meter wide from the point between them. On the road, the angle of elevation of the top of pole are 60 and 30. Respectively, find the height of pole and the distance of the point of pole. देखिए क्या है कि दो पोल हैं, कहाँ आमने सामने है। रोड के इस किनारे एक पोल है और रोड के उस किनारे एक पोल है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 80 मीटर है। जैसे आप इस चीज को ऐसे समझ, हम फिगर बनाते हैं, आप समझने की कोशिश करें। मान लीजिए इतना चौड़ा रोड है, ठीक। एक जो है पोल यहाँ पे खड़ा है और एक पोल कहाँ पे खड़ा है यहाँ पे खड़ा है, और दोनों की हाइट क्या है बच्चों
सेम है, हाइट दोनों का क्या है, सेम है, इक्वल हाइट के दोनों, ठीक, ओके, दोनों की हाइट क्या है, सेम है, एक छोटा एक बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा, ठीक, हमारा फिगर थोड़ा टेपर हो गया, तो दोनों की हाइट सेम है, ओके। बीच से किसी पॉइंट से जो है एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रहा है, 60 डिग्री, और एक कितना दे रहा है बच्चे, 30 डिग्री। हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट है, लेकिन एक चीज दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर है, ठीक, ए बी सी डी, और इसको क्या ले लेते हैं, E। तो किसको किसको पोल में लिखेंगे बाबू, किसको किसको पोल लिखा जाएगा, स्टेटमेंट में क्या लिखा जाएगा, लिखिए ए बी एंड सी डी इज इक्वल, पोल इज इक्वल हाइट, है ना, ऐसे लिख दीजिए, ए बी एंड सी डी क्या है, पोल हैं, और किस हाइट के हैं, इक्वल हाइट के हैं, एंड ए सी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 80 मीटर, ए सी इज इक्वल टू 80 मीटर दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी किसके बराबर होगा बच्चे, सी डी के, है ना, और ये इसका क्या मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं, दोनों का, दोनों इक्वल है, हाइट है, हाइट दोनों का क्या है, इक्वल है, तो इज इक्वल टू एच। ए को इधर देखो बच्चों, इधर देखो सारे लोग, इधर ध्यान दें, यदि हम इसको x मान लें, क्या मान लें, तो ये 80 माइनस एक्स हो जाए, नहीं समझ में नहीं आया, देखिए ये टोटल 80 है, यदि ये 10 होता तो ये कितना होता, 70 होता, यदि ये 20 होता तो ये कितना होता, 60 होता, कैसे पता, माइनस कर दिया, यदि x है तो 80 माइनस एक्स कर दिए, इसको समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से यदि ये जो है 50 होता तो ये कितना होता, 30 होता, कैसे पता, क्योंकि 80 में से 30 क्या कर दिए, माइनस कर दिए, इनका जगह इनको माइनस करके हटा दिए, तब इसी का ना बचेगा, तो इस तरह से कर लिए। अब देखिए आप जो है दोनों अलग अलग ट्रायंगल में एक एक बार काम करेंगे। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल हम ले ले बच्चों, ए बी ई, हाँ ई ए बी ही ले लो, ई ए बी क्या लेंगे बच्चों, 10 60 इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमने क्या लिखा है h, और बेस क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो √3 होगा, और ये क्या हो जाएगा h बाई 80 माइनस एक्स, यही ना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट, कोई डाउट, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब कौन सा ट्रायंगल ले लिया जाए, ECD, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बच्चे, ECD, ठीक है बच्चों। आपने अब ट्रायंगल लेना है ECD, कितना एंगल है बच्चों, ECD 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC अपॉन EC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा h बाई एक्स होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोग रखें तो क्या रखेंगे, 1 बाई √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम लोग तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू h √3 इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। h की वैल्यू हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसमें फुलफिल करें, यहाँ h की वैल्यू, यहाँ से h की वैल्यू यहाँ रखना चाहें, है ना, यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट h की वैल्यू हम इसमें फुलफिल करें तो क्या रखेंगे, यहाँ देखिएगा √3 पहले से है ना, तो √3 और h की वैल्यू ये पूरी आकर रखाएगी, तो क्या रखाएगी, √3 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए ये √3 पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, और h जब आएगा तो ये भी √3 80 माइनस एक्स लेके आएगा। अरे देखिए √3 80 माइनस एक्स ब्रैकेट में लेके आ रहा है,
तो ये तो पूरा एच हो था, ये पूरा क्या था एच था, और ये √3 क्वेश्चन में था तो वो भी लिख दिए हैं इस वाले में। अब देखिए √3 मल्टीप्लाई हो कितना हो गया 3 हो गया, 80 माइनस x हो गया इज इक्वल टू x। इसका अंदर मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 240 माइनस 3x इज इक्वल टू x, उधर जाएगा कितना हो जाएगा 4x। तो 240 इज इक्वल टू कितना 4x, 4 से काटे तो कितनी बार में 60 बार में जाएगा। नहीं समझ में, अरे 4 से काटो 6 को 24 x, तो x इज इक्वल टू कितना मीटर आया जी 60 मीटर। नहीं समझ में, अरे बाबू जब ये 60 मीटर हुआ तो ये कितना होगा 20 मीटर। तो लिखेंगे देन, इसको लिख लेंगे डिस्टेंस ऑफ EC इज इक्वल टू कितना मीटर मिलेगा 60 मीटर, और AE इज इक्वल टू कितना मीटर मिला 60, 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 AE है ना, हाँ E है, कितना आ जाएगा ये 20 मीटर। ठीक है, नोट कर लें, यही पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था बच्चों, हाइट भी निकालना है, हाइट ऑफ पोल भी निकालना है ना, हाइट ऑफ पोल भी निकाल दिया जाएगा। हाइट ऑफ पोल निकाल दें, ये इक्वेशन सेकंड बना लेना बाबू। यहां देखो सब लोग समझो, पहले ये इक्वेशन कौन सा बना लें सेकंड, और यहाँ x की वैल्यू क्या ला कर रख दे 60 है ना। यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा बच्चों सेकंड। यहाँ h√3 इज इक्वल टू x है, h√3 इज इक्वल टू x है, h√3 इज इक्वल टू क्या है x। तो x की वैल्यू कितनी निकली है 60 निकली है, तो ये 60 हो जाएगा h√3। √3 को नीचे भेज देंगे, √3 को नीचे भेज देंगे। तो यहाँ थोड़ा देखिए हम ऊपर कर दे रहे हैं, h√3 इज इक्वल टू 60, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा 60 बाई √3 आएगा इतना। अब आप इसको क्या कर दीजिए रैशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि रूट नीचे नहीं होता है। ये कितना हो जाएगा 60√3/3, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 20 हो गया, 20√3 मीटर का क्या आ गया इसका हाइट आ गया। नोट कर लें इसको, है ना, वीडियो रोक के पॉज करके आप नोट कर लें। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे गौर करते हैं, क्या क्वेश्चन है, पढ़ो जी भूमि। Question number 11. A TV tower stands vertically on a bank of canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. From another point 20 meters away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees. See figure 9.12. Find the height of the tower and the width of the tower. ठीक है, इसके लिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन का फिगर बना के दिया हुआ है आपके बुक में। तो आप बुक से क्वेश्चन का फिगर बना लें और फिर क्या निकाल लें इसका हाइट निकाल लें। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। ये 60 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, और ये कितना दिया है 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक, और हाइट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्ची हाइट। नाम नेमिंग बताना बच्ची इसका, ये क्या है डी है, ए बी सी और डी। तो आप जो भी कुछ दिया हुआ है इसको खुद लिखेंगे, क्या लिखेंगे टावर कौन सा मान लेंगे यहाँ ए बी, ठीक है, या जो भी इसका स्टेटमेंट है आप खुद लिख के देखेंगे कि कैसे ये लगेगा। आगे की बात करें बच्चों इस वाले क्वेश्चन में, तो आगे अब क्या किया जा सकता है, कौन कौन सा वो ले लिया जाए इसमें, कौन सा पहले आप इसको हाइट ले लें। क्या निकालना है बाबू हाइट निकालना, और ये क्या ले लिया जाए एक्स ले लिया जाए। ठीक है, तो लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, और बी सी इज इक्वल टू कितना मीटर बच्चे एक्स मीटर, और ये सी डी कितना दिया है 20 मीटर। अब आप कौन सा ट्रायंगल ले लें बाबू, सबसे पहले ए बी सी ले लें। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल किसमें
ए बी सी में tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई एक्स। tan जब 60 लेंगे तो एच बाई एक्स कर लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना। पहले समझ ले फिर नोट करें आप लोग, ठीक है। तो एच बाई एक्स हुआ, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है एच बाई एक्स। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3 x इज इक्वल टू एच हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट है, जिस तरह से यूज होगा उस तरह से हम अप्लाई करेंगे। वैसे h निकालना तो x इज इक्वल टू कर लो h बाई √3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब कौन सी बात होने जा रही है, ए सी डी इन ट्रायंगल ए बी डी में आए, जब आप लेंगे tan 30 लेंगे, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल कितना है 30 डिग्री। जब आप लिखेंगे तो h लिखेंगे पूरे के लिए, परपेंडिकुलर h है ना। अब बेस में क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स हो जाएगा। क्यों 20 प्लस एक्स हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल लिया जा रहा है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे, 20 प्लस एक्स नीचे रखेंगे अब बेस में, तो क्या रख दें 20 प्लस एक्स। जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे 1 बाई √3 इज इक्वल टू एच बाई 20 प्लस एक्स। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू एच √3। हमको क्या निकालना है, एक्स की एच निकालना है, तो एक्स को हटाना पड़ेगा, तो एक्स की जगह रखेंगे क्या एच बाई √3। समझ में आ रहा है, तो आप अब रख दें 20 प्लस एच बाई √3 इक्वल टू एच √3। इसको उस साइड भेजें, इस वाले पोर्शन को उस साइड भेजें, तो क्या लिखा जाएगा 20 इज इक्वल टू एच √3 माइनस एच बाई √3। कुछ समझ में आया। अब आप एच कॉमन ले लें, एच कॉमन लिया जाएगा, क्या बनेगा भूमि, यहाँ पे एच कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा √3 माइनस 1 बाई √3। ठीक है, इसको नोट करें और जल्दी से इसको आगे बढ़ाएं। इसको आगे ले चलें, ये होगा 20 इज इक्वल टू एच कॉमन ले लिए तो √3 माइनस 1 बाई √3 है। जल्दी करें इसको सॉल्व। तो यश पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, ये कैनाल की वो पूछ रहा है क्या, वेट ऑफ द कैनाल, हाइट ऑफ द टावर, दोनों चीज पूछ रहा है। एक्स भी पूछ रहा है और हाइट भी पूछ रहा है। ये देखो 20 ये हुआ h और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा √3 का 3 माइनस 1 बाई √3, तो कितना हो जाएगा 2h बाई √3। तो ये कितना हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 20 रहेगा ये। अब बाद में 2 से कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा 10, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। इतना ही आ रहा है। मैच करो तो आंसर मैच करो, आंसर मैच करना जी बच्चे। देखो 10√3 मीटर आ रहा है। ठीक, जब ये आ गया 10√3 मीटर, किसकी, इसकी हाइट आ गई। हाइट ऑफ द टावर कितना लिखोगे 10√3 मीटर लिखोगे। अब वो आ गया तो तुम ये कैनाल का जो है बेल्ट भी निकालोगे, कितना चौड़ा है ये, तो उसके लिए एच की वैल्यू कितना रख दोगे 10√3। तो इसको इक्वेशन बनाए थे ना, कौन सा इक्वेशन, पहला। तो पहले इक्वेशन में इसको लाके रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वीडियो में आ रहा है। x इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रख देंगे 10√3 बाई √3, कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया। यहाँ h की जो वैल्यू निकली थी उसको हमने फुलफिल कर दिया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 10 मीटर उसका क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया जो हमारा पूछ रहा था। नोट कर लें आप लोग, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लें और इसके बाद जो है अगले लेक्चर में आपको इसके आगे बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।